नमस्कार। स्वामित्व योजना अंतर्गत द्वितीय चरण सर्वे की कार्रवाइयाँ के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रारंभिक चरण में मुख्यतः RCMS पोर्टल पर कलेक्टर महोदय की आईडी से प्रकरण दर्ज किया जाना एवं संबंधित तहसीलदार को भेजा जाना एवं तहसीलदारों द्वारा दल गठन किया जाना है। इसके बाद द्वितीय चरण की कार्रवाइयाँ होंगी, जिसमें मुख्यतः काम सर्वे ऑफ इंडिया एवं राजस्व विभाग, पंचायत विभाग का है, जिसमें चूने से आबादी क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करना, चूने से आबादी भूखंड की सीमाएं निर्धारित करना, ड्रोन के माध्यम से प्रारूप नक्शा तैयार किया जाना एवं प्रारूप नक्शे का सत्यापन और साथ ही अधिकार अभिलेख का निर्माण, ये इस द्वितीय चरण में किया जाएगा। द्वितीय चरण की कार्रवाइयों में चूने से मार्किंग किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आबादी सर्वे के अभी तक के जो अनुभव हैं उसमें यह सामने निकल के आया है कि चूना मार्किंग जितना स्पष्ट होगा और जितना सही होगा, नियमों के अनुरूप होगा, ड्रोन सर्वे उतना ही परफेक्ट होगा। साथ ही नक्शा जो बन के आएगा वो उतना ही विसंगति रहित होगा, मतलब उसमें विसंगतियां नहीं होंगी और आपको संशोधन के लिए बार बार नहीं भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो चूने से आबादी क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित किया जाना है। उसमें क्या क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले आबादी क्षेत्र को बसाहट से अलग करने हेतु चूना मार्किंग किया जाना सुनिश्चित करना होगा। मतलब जो कृषि भूमि का नक्शा है, जिसमें आबादी का जो नंबर है, जो नक्शा है उसका, तो उसको पूर्ण चूने से मार्क कर दिया जाए, जिससे कि आबादी का जो नंबर है वो दिखे कि हाँ ये केवल आबादी है। इसके बाद जो शासकीय खसरे हैं जिसमें आबादी दर्ज है उनको ही सम्मिलित किया जाए। संबंधित आबादी क्षेत्र के समीप यदि दखल रहित भूमि में बसाहटें हैं जो आबादी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 243 उपबंधों के अधीन कलेक्टर द्वारा दखल रहित भूमि को आबादी घोषित की जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, यदि किसी जगह आबादी सीमा मौके पर चिन्हित करने में विवाद की स्थिति है तो तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा इसका सत्यापन कर चूने के घोल से चिन्हित किया जाएगा। यह एक सिंपल चित्र है जिसमें आबादी सीमा पर चिन्हित करने में विवाद की स्थिति है तो तहसील द्वारा दल गठित कर इसका सत्यापन किया जाएगा। ये एक सैटेलाइट इमेजिनरी है जिसमें ड्रोन फ्लाई होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ पर चूना मार्किंग होगी तो उसका वो एक इमेज बना देगा। ठीक है, इसमें यह जानना आवश्यक है, आबादी में स्थित शासकीय सार्वजनिक ग्राम पंचायत संपत्तियों के चिन्हांकन की सैटेलाइट इमेजिंग का रिजोल्यूशन 0.5 मीटर होने से कुछ स्थानों पर यह सीमा पेड़ों अथवा भवनों के ऊपर से गुजरती हुई प्रतीत होगी। इस स्थिति में उस सीमा को मौके पर मापकर चूने के घोल से चिन्हित कराया जाए। इसके बाद चूने से आबादी भूखंडों की सीमाएं निर्धारित किस तरीके से करना है। आबादी क्षेत्र में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण के पहले निवासरत मालिकों की संपत्ति की सीमा पर चूने के घोल द्वारा 2 दिन पूर्व अंकन किया जाएगा। मतलब जब भी सर्वे ऑफ इंडिया का जो कार्य योजना आएगी तो उसके 2 दिन पूर्व चूने के घोल से उसको मार्क किया जाएगा, जिससे कि ड्रोन फ्लाई टाइम पर हो पाए। यह कार्य नए सिरे से होने के कारण संपत्ति धारक मौके पर आपसी सहमति से चूना लाइन डालकर अपने विवादों को पूर्ण रूप से हल कर सकेंगे। पटवारी द्वारा आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हित किया जाएगा। सार्वजनिक या शासकीय संपत्ति का सही तरीके से चिन्हांकन सुनिश्चित करना। ड्रोन के माध्यम से प्रारूप नक्शा तैयार करना, ये पार्ट 1 है। शासकीय भूखंडों का चिन्हांकन। पटवारी द्वारा आबादी भूभाग क्षेत्र में स्थित शासन के विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियां जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल इत्यादि की जानकारी तहसील द्वारा गठित दल को दी जाएगी एवं स्थल पर चिन्हित किया जाएगा।
शासकीय सार्वजनिक उपयोगों की ग्राम पंचायत की संपत्तियों का चिन्हांकन तहसील द्वारा गठित दल द्वारा किया जाएगा। विभागों की संपत्ति के चिन्हांकन के समय संबंधित विभाग का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। शासकीय सार्वजनिक ग्राम पंचायत संपत्तियों के चिन्हांकन हेतु श्रमिकों की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ड्रोन सर्वे के ठीक पूर्व की क्या तैयारियां रहेंगी, जिसमें ड्रोन द्वारा आबादी सर्वेक्षण हेतु निश्चित दिनांक के 1 दिवस पूर्व ड्रोन द्वारा सर्वे कार्य की जानकारी ग्रामवासियों को दिए जाने हेतु सार्वजनिक मुनादी कराई जावे। पटवारी द्वारा आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूना या चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हित किया जाए। संपत्ति की सीमाएं चिन्हित करते समय यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ग्राम स्तरीय समिति के सहयोग से इसका निराकरण किया जाए। ड्रोन के उड़ान भरने एवं उतरने हेतु खुला स्थान चुना जाए, जिससे आमजन या सार्वजनिक संपत्तियों को कोई नुकसान ना हो। यह ड्रोन इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन द्वारा इमेज ली गई है। जो चूना आपको दिख भी रहा होगा, चूने के जितना अच्छा चूना होगा उसी तरीके से इसमें व्यवस्थित तरीके से प्लॉट्स साथ ही एरिया को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्लेट की क्रमांकिंग भी रहेगी जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगी। ये कुछ चित्र हैं जिसमें जो खेती के खसरे को भी आबादी क्षेत्र में दिखाया गया है। जो गलती हुई है चूना मार्किंग में, इसमें जो सर्वे प्लॉट बाउंड्री है वो येलो है और जो आबादी खसरा बाउंड्री है वो ब्लू है। मतलब ब्लू वाली के आधार पर होना था, चूँकि चूना गलत डलने से ये येलो में उसने ले लिया। भू सर्वेक्षण नियम MPLRC रूल 2020-38 के अनुसार कोई भी प्लॉट 9 वर्ग मीटर से कम का ना हो। ये इसमें आप देखिए कि जो प्लॉट नंबर 35 और 36 हैं, जो येलो लाइन से दिख रहे हैं जिसमें एरो है रेड कलर का, वहाँ पर इनको आबादी सर्वे में आबादी क्षेत्र में दिखाया गया है, क्योंकि यह आबादी क्षेत्र से बाहर है। जो ब्लू बाउंड्री है वो आबादी एरिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है। मतलब चूना मार्किंग जितना स्पष्ट होगा ड्रोन फ्लाई उतना बेहतर होगा। ये देखिए यहाँ भी आबादी का एरिया से बाहर है, मकान है, जबकि कृषि भूमि है वो खेत है। खेत को भी उसमें प्लॉट में दिखा दिया है जो कि आबादी क्षेत्र में नहीं आ रहा है। ठीक है, सड़क को चूने लाइन से बंद नहीं किया गया है और सड़क को नंबर भी नहीं दिया गया है। मतलब जो यहाँ पे रोड है उसको यहाँ ब्लॉक नहीं किया गया, जिससे कि उसने उस एरिया को पूरा नंबर मान लिया होगा। 9 और 10 नंबर प्लॉट के बीच में सड़क को मार्क नहीं किया गया है। देखिए आप यहाँ पे 9 और जो 10 नंबर का प्लॉट है उसके बीच में सड़क नहीं दिखाई गई, जबकि वहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा है। मतलब ये भी देखना है कि प्रत्येक घर के लिए रास्ता हो। ऐसा नहीं कोई कि ड्रोन उड़ते टाइम पे या जो नक्शा मिले आपको तो उसमें उस घर तक जाने के लिए कोई रास्ता ना हो। रास्ता सभी के लिए हो, यह भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो सड़क एवं आबादी की सीमा है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सड़क और आबादी की सीमा है वो कंप्लीटली सही हो। अब इसमें एक अनुभव के तौर पर बताया गया है कि चूना कहाँ डाला जाए, चूना कहाँ ना डाला जाए। रास्ते, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को चिन्हांकित करने के लिए चूना डाला जाए। यदि किसी संपत्ति के साथ खुला हुआ भूखंड है जिस पर संपत्ति धारक का आधिपत्य है तो वहाँ भी उसके साथ ही चूना डाला जाए। सार्वजनिक संपत्ति और उनके संलग्नित खुले हुए भूखंड को चिन्हित करने हेतु चूना डाला जाए। उदाहरण के लिए स्कूल के साथ लगा हुआ खेल का मैदान, मतलब जो स्कूल रहेगा उसका खेल का मैदान या उसकी जो एरिया रहेगा उसको एक ही नंबर दिया जाएगा, तो वहाँ उसको दर्शाने के लिए बेहतर चूना डाला जाए कि उससे मार्किंग हो कि वो स्कूल जो है, जो उसका स्कूल की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके साथ लगा हुआ जो खेल का मैदान है या स्कूल के अन्य जो जगह है संपत्ति है वो पूरे उसी नंबर को दर्शाए। चूना कहाँ ना डाला जाए। यदि निजी / सार्वजनिक संपत्तियों की सीमाएं बाउंड्री हैं, अगर मान लो
कोई निजी या सार्वजनिक संपत्ति जिनकी बाउंड्री स्पष्ट दिख रही है तो वहाँ चूना डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी संपत्ति के साथ खुला हुआ भूखंड नहीं है, सिर्फ छत है, मान लीजिए कोई केवल छत है और उसके साथ लगा हुआ कोई भूखंड नहीं है, जैसे कि उदाहरण के लिए ए का मकान है, उसके साथ बगल में उसका ए का ही प्लॉट डला हुआ है खाली, ठीक है, तो जो ए का जो मकान है तो उसके साथ चूना डाला जाए, इससे कि पता लगे ड्रोन को कि हाँ ये ए का ही प्लॉट है, तो वो 1 नंबर देगा। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो वो उनको 2 प्लॉट नंबर अलग अलग देगा, जिसमें आपको विसंगतियाँ सुधारनी पड़ेंगी। फिर सार्वजनिक संपत्ति जिनके साथ खुले हुए भूखंड नहीं है, सिर्फ छत है, जैसे कि पंचायत भवन, ठीक है, पंचायत भवन है तो उसका बिल्डिंग है और उसके साथ कोई खुला हुआ एरिया नहीं है। उदाहरण, ठीक, प्रारूप नक्शा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रारूप नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रारूप नक्शे में आबादी क्षेत्र के सभी प्लॉट क्रमांकित होंगे। यह क्रमांक उत्तर पश्चिम के कोने से होकर दक्षिण पूर्व के कोने पर समाप्त होंगे, ठीक है। इस प्रारूप नक्शे में आबादी क्षेत्र की सीमा से लगे हुए अतिरिक्त प्लॉट यदि कोई हो तो भी दर्शित होंगे, जिन पर क्रमांक नहीं हुआ। इनका उपयोग भौतिक सत्यापन में सुविधा के लिए किया जा सकता है। मतलब जो आपको नक्शा प्राप्त होगा तो उसकी में आपको आबादी क्षेत्र से लगे हुए अतिरिक्त प्लॉट भी दिखेंगे, लेकिन उन पर कोई क्रमांक नहीं होगा। वो आपको केवल मदद करेंगे कि आप जब भौतिक सत्यापन करेंगे उस नक्शे का ग्राम में जाकर, जिससे कि विसंगतियों को आप देख पाएंगे, वो आपको मदद करेगा। इसके बाद प्रारूप नक्शे का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और प्रारूप उसी के आधार पर अधिकार अभिलेख का तैयार किया जाएगा। इसमें जो कार्रवाइयाँ मोस्टली हैं वो सारा ऐप पर पटवारी के माध्यम से की जाएंगी। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि सभी संबंधित पटवारियों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं समझा पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।